हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके पास ऐसे दो समीकरण दे देगा और आपको अगर कंडीशन डाल दे कि आप इसको विलोपन विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। तो कैसे विलोपन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को हल किया जाता है, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए, समीकरण को सोल्व करने की कई तरीके होते हैं, 4-5 मेथड होते हैं, तो सबको हम अलग अलग डिटेल तरीका से बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि के ऊपर एकदम क्लियर, एकदम डिटेल तरीका से बताएंगे। तो देखिए, आपके पास इस तरीका से दो समीकरण दिया रहेगा और इसको बोल दे कि आप विलोपन विधि से हल कीजिए, इसका एक्स और वाई का ज्ञात कीजिए मान, वो भी विलोपन विधि से। तो क्या करना है कि कभी भी आपको ऐसा समीकरण दे दे तो आपको पास कितना समीकरण है, तो एक और एक दो समीकरण है। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि दोनों समीकरण को नाम दे देना है। जैसे किसी प्रकार का, जब तक किसी आदमी का कोई नाम नहीं होगा, उसका कोई पहचान नहीं होगा, इसीलिए सबसे पहले इस समीकरण को हम कोई नाम दे देते हैं। तो ये ऊपर में समीकरण है तो इसको हम समीकरण 1 बोल सकते हैं, और ये नीचे में है तो इसको हम समीकरण 2 बोल सकते हैं। पहले आपको काम क्या करना है कि दो समीकरण दिया रहेगा, उससे आपको विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान पूछेगा। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को नाम लिख देना है कि ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसके बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए, इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। अगर दूसरा समीकरण में भी आएंगे तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। देखिए, कभी वाई यहां दे दे, कभी एक्स यहां दे दे, चाहे इसमें कभी वाई यहां रहेगा, कभी एक्स यहां रहेगा, यानी इधर उधर घुमाकर आपको देगा। तो कोई डाउट नहीं करना है, आपको सुधार लेना है। एक्स के सामने एक्स ले लाना है और वाई के सामने वाई वाले को ले लाना है, बस इतना काम करना है। उसके बाद क्या करना है कि आप चाहे तो एक्स वाले को बराबर कर लीजिए, चाहे तो आप वाई वाला को बराबर कर लीजिए। बराबर कहने का मतलब कि इसके आगे जो नंबर है, जो संख्या है, वो दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए। अगर मान लिया जाए यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए वाई के आगे 3 है, इसके आगे 1 है, तो 3 और 1 नहीं, यहाँ दोनों पे सेम होना चाहिए। तो आप चाहे तो एक्स वाले को बराबर कर लीजिए, चाहे तो आप वाई वाले को बराबर कर लीजिए। तो देखिए, बराबर कैसे कीजिएगा, जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि आप 3 को 2 के साथ बराबर कीजिए, तो कैसे बराबर कीजिएगा, तो बोलिएगा कि 3 और 2 को बराबर करने का एक ही तरीका है कि 3 और 2 की जगह अगर 6 आ जाए, कितना, 6। कैसे, यानी 3 और 2 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 6। तो ये 6 पर दोनों जाकर बराबर होंगी, 3 और 2 6 पर बराबर होंगी। यानी 3 में अगर हम 2 से गुना कर दें और अगर 2 में हम 3 से गुना कर दें तो ये दोनों जो संख्याएं होंगी ये 6 पर आकर के बराबर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपने को संख्या को सेम करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर में है 3, 2 और नीचे में है 3। तो देखिए क्या करना है, इसके अंक से ऊपर में गुना कर देना, उसके अंक से नीचे में गुना कर देना है, बस। तो यहां हम जो गुना कर देंगे, पूरे में गुना करेंगे। ऊपर में गुना कर रहे हैं तो नीचे वाले अंक एक्स, अगर आप एक्स को बराबर करिएगा तो एक्स वाले के अंक से गुना करना है। अगर आप वाई को बराबर कीजिए तो वाई वाले को अंक को बराबर करना है। तो चलिए हम एक्स को बराबर करके आपको दिखलाते हैं। तो एक्स को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में 3 से गुना करना पड़ेगा। और इस ऊपर वाले एक्स को बराबर कर रहे हैं तो एक्स इसके साथ 2 है, यानी कि यहां जो गुना करने पड़ेगा और आपको 2 से गुना करने पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो ये 3 से इस पूरे में गुना करेंगे, इस 2 से इस पूरे समीकरण में गुना करेंगे, यानी एक्स वाले के साथ भी, वाई वाले के साथ भी और इस 5 वाले के साथ भी। तो आइए हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि गुना करने पर, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। लिख देंगे कि गुना करने पर जब हम 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6x, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया का 9y, और बराबर है तो फिर हम बराबर देंगे। फिर 3 को जब हम 7 से गुना करेंगे तो 3 सते 21 आपका हो जाएगा, हो गया। अब ऊपर वाले में सबसे हम गुना कर लिए तो हम नीचे वाले में आते हैं। तो जब 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6x। देखिए, अपना x वाला तो बराबर हो गया, यहां भी 6, यहां भी 6। हम क्या बोले थे कि आपको एक जगह बराबर करना होगा, जो हमारा बराबर हो गया x वाला 6 यहां भी, 6 यहां भी।
फिर माइनस है तो माइनस करेंगे। 2 को एक्स, एक वाई के आगे कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक को जब 2 से गुना करेंगे तो 2y बराबर है, तो बराबर 5 दूना का 10। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे आपको चीजों को सीखना है, यहीं पे आपको समझना है। क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 6x, यहाँ पे भी 6x, लेकिन यहाँ 6x है वो आपका प्लस में है, यहाँ भी 6x है आपका प्लस में है। तो आपको क्या करना है कि चिन्हों को चेंज करना है। अगर एक जगह प्लस में रहता और एक जगह माइनस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, नहीं चेंज करते, डायरेक्ट 6x में से 6x जाता तो आपका 0 बच जाता। लेकिन यहाँ जो संख्याएं हैं 6 भी प्लस में है, 6x भी प्लस में है और नीचे वाले भी 6x प्लस में है। तो हम नीचे सबको चेंज करेंगे। जब यहाँ ये प्लस में है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तब ये माइनस में है तो ये प्लस में बदल जाएगा। यहाँ भी 10 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। जब हम एक को बदलेंगे तो पूरा को आपको चिन्ह बदलना होगा। तो देखिए इसके आगे माइनस था तो हम प्लस कर दिए, इसके 10 के आगे प्लस था तो हम माइनस कर दिए। अब 6x में से 6x जाएगा तो 0, यानी कि खत्म हो गया। अब यहाँ पे 9y प्लस में है, 2y भी आपका प्लस में है क्योंकि प्लस माने, तो 9 और 2 11y बराबर 21 आपका प्लस में है, और ये 10 जो है आपका माइनस में है, तो 11 21 में से 10 जाएगा तो आपके 11 बचेगा। अब देखिए ऐसा स्थिति कभी भी आ जाए कि संख्या रहे और एबीसीडी का कोई अक्षर और बीच में कोई चिन्ह ना रहे यानी चिपका रहे, तो इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना में होते हैं। तो आपको पता होगा कि जब गुना में इसको हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ से आपका y का जो वैल्यू आ जाएगा 11, ये गुना में है, ये इधर से भाग में आकर जाएगा 11/11 यानी कि 1। तो y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप एक काम कीजिए कि इस y का वैल्यू जो 1 आया, आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लीजिए, जो शुरू में समीकरण 1 था यहां से यहां, इसमें रख लीजिए, चाहे आप समीकरण 2 में रख लीजिए, चाहे आप यहां रख लीजिए, चाहे आप यहां रख लीजिए। इस चारों में आप कहीं पे भी रखिएगा तो x का मान एकदम सेम आएगा। तो आइए हम y का मान समीकरण 1 में रखकर आपको बतलाते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे y का मान समीकरण कितना में रखने, 1 में रखने पर, इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, रखने पर। तो अब अपने पास जो समीकरण 1 है वो क्या है, तो 2x + 3y = 7, यानी कि 2x + 3y बराबर 7। समीकरण 1 अपने के पास यही था ना। अब इसमें आपका y का जो वैल्यू है वो आपको 1 रखना है, यानी जहां आपको y दिख जाए वहां आपको 1 रख देना है। तो 2x है तो 2x रहने दीजिए, प्लस है 3 तो 3, और क्या बोले कि y के जगह आपको 1 रखना है, और क्या बोले कि दो संख्या जब आपस में एक संख्या रहे, एक एबीसीडी का अक्षर है, तो इसका मतलब कि ये गुना में होता है। तो y का मान हो जाएगा 1, इधर 7 है तो 7। 3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 3, तो 2x बराबर 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 7 - 3 बराबर 4। यहां से जो आपका 2x का वैल्यू आ गया, 2x बराबर हो जाएगा 4। अब 2 गुने में इसको अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4, गुना में 2 आएगा, इधर भाग में 2 दूना का 4। तो आपका x बराबर कितना आ गया, 2, y बराबर आपका आ गया 1। तो चलिए फाइनली विलोपन विधि से इसी प्रकार से किसी भी समीकरण को हल किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि समीकरण को नाम दे देना है कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, इसलिए कि पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि समीकरण 1 कौन है और समीकरण 2 कौन है। अब उसके बाद हम x वाले चाहे y वाले को बराबर करेंगे, आपकी मर्जी। जब हम x वाले को बराबर करेंगे तो x के आगे जो संख्याएं हैं नीचे वाले में ऊपर से गुना कर देना है और ऊपर वाले में आपको नीचे से गुना कर देना है। उसके बाद गुना करने के बाद यहाँ पे दिखना है कि अगर संख्याएं कट जाती है सीधा सीधी तो चेंज नहीं करना है चिन्ह, अगर नहीं घटती है तो आपको चिन्हों को चेंज कर कर घटाना है। जब एक जगह चिन्ह चेंज कीजिएगा तो सारा चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार फिर अगर x का वैल्यू रखते हैं तो y का मान आएगा, y का निकालते हैं, y के काटते हैं तो x का मान निकलेगा। तो जिसका मान निकलेगा उसके बाद हम उसका मान समीकरण आप 1 2 चाहे इसके बाद गुना करने के बाद जो समीकरण आया उसमें आप किसी में भी रख दीजिए, आपका
अगला बचा हुआ मान आ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट पार्ट हम प्रतिस्थापन विधि से आपको किसी भी समीकरण को हल करना सिखाएंगे। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।